जब मूसलधार बारिश बरसी और जोड़ जोड़ के आंधी आ गई, उस समय कंस का सिंहासन दोलायमान हो गया। कंस ने बहुत सारे योद्धाओं को रणांगण में युद्ध करने के लिए जब भेजा है, बड़े बड़े पहलवान आकर रणांगण में अपने अपने जान पर ताल देते हुए भगवान कृष्ण और बलराम को ललकारने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों योद्धाओं के ललकार को सुनकर आज रणांगण में पहुंच गए। स्टेडियम में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों कंस के योद्धाओं के साथ घोर युद्ध करते हैं। उस समय बहुत बड़ा योद्धा था मल्ल युद्ध का, विश्व प्रसिद्ध उस समय का चाणूर नाम का मल्ल योद्धा। उसने जब बलराम जी को और भगवान कृष्ण को आज ललकारा है, उस समय जितने लोग उस दृश्य को देख रहे थे, उस समय सारे लोग कंस महाराज से बोलने लगे, महाराज ये अन्याय मत करो, इतने बड़े योद्धा से इतने छोटे छोटे बच्चों को युद्ध मत करवाओ, ये तो अन्याय है। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला? कंस बोलता है नहीं नहीं, योद्धा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इनको युद्ध करने दो, इतना कहना था। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करने के लिए जब रणांगण में पहुंचे, उस समय जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, मल्ला नाम नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्योर भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णि परिदेवती दिविदितो नंगंगत साक्रज। उस समय मल्लों को भगवान वज्र रूप में दिखाई देने लगे, दर्शकों को उत्तम नर के रूप में दिखाई देने लगे, स्त्रियों को भगवान काम रूप में दिखाई देने लगे, गोपों को भगवान प्रिय बंधु के रूप में दिखाई देने लगे, दुष्ट राजाओं को भगवान शासक के रूप में दिखाई देने लगे, कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई देने लगे, माता पिता को बालक रूप में दिखाई देने लगे, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई देने लगे, यादवों को इष्ट देवता के रूप में दिखाई देने लगे, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई देने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक के साथ बलराम जी के साथ मिलकर से युद्ध आरंभ किया और पट्टी प्रारंभ हो गई। भगवान ने एक घूसे में चाणूर का वध कर दिया, बलराम जी ने एक घूसे में मुष्टिक का वध कर दिया। उस समय कंस ने सल और कौशल नाम के योद्धाओं को रणांगण में भेजा। भगवान कृष्ण और बलराम ने सल कौशल को भी एक एक घूसे में जब मौत के घाट उतार दी। उस समय कंस ने बहुत सारे योद्धाओं को एक साथ रणांगण में जाने की जैसे ही आज्ञा दी, उस समय भगवान श्री कृष्ण उछाल मार करके कंस के पास गए और कंस को छाती में पकड़कर घसीटते हुए नीचे लेकर आए और एक घुसा कंस के छाती पर जैसे ही लगाया, कंस के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। एक घुसे में कंस को राम नाम सत्य कर दी मेरे ठाकुर ने। और आज भगवान ने जैसे ही कंस का वध किया है, सभी लोग वहां पर जितने भी लोग बैठे थे, सबने भगवान कृष्ण की जय जयकार की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान ने कंस का वध किया। जैसे ही कंस का वध हुआ है, भगवान कृष्ण अपने माता पिता को मुक्त कराने के लिए कारागार में गए। मातरम पितरम चैव मोचमित्यावात बंधना, कृष्ण रामौ ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता जो कारागार में बंद हैं, कंस ने जब से भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल रखा, उनको मुक्त कराने के लिए कारागार में गए। और भगवान ने उन दोनों को कारागार से जब मुक्त किया, उन दोनों को कारागार से मुक्त करे भगवान। और जैसे ही कारागार से मुक्त किए भगवान ने, अब तो
कंस के राज सिंहासन पर अपने नाना, उनको भी कंस ने जेल में डाल रखा, अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना। अब तो भगवान कृष्ण के मित्रों ने कहा, कृष्ण भैया अब तेरा काम पूर्ण हो गया, चल वृंदावन चल। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्रों तुम हमारे बाबा जो आए हैं मेला देखने के लिए, बाबा को लेकर वृंदावन लौट जाओ, मुझे कुछ दिन यहाँ रहना होगा, यहाँ की व्यवस्था देखनी। भगवान अपने मित्रों को और नंद बाबा को वृंदावन की ओर भेजते हैं। इधर भगवान कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं, देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा, हमारे पुत्रों ने अभी तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजो। तो वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन भेजा। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीखकर भगवान श्री कृष्ण जब लौट करके आए मथुरा, अब मथुरा में रहे, एक दिन देवकी मैया ने भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण बेटा आज तक तुझे मैंने अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाया नहीं, तेरी मैं मां, मेरे मन में इच्छा है कि आज मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर तुझे खिलाऊं, तो खाएगा ना? भगवान कृष्ण बोल पड़े, हाँ मां, यदि तुम खिलाओगी तो क्यों नहीं खाऊंगा, मैं अवश्य खाऊंगा। इस बात को सुनते ही यशोदा मैया प्रातः काल से ही भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए रसोई में भोजन बनाया। यहाँ सुखदेव भगवान ने उसी समय उद्धव जी का परिचय कराया। कृष्णेन प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। कृष्णी वंशियों के प्रवर मंत्री भगवान कृष्ण के परम सखा, बृहस्पति के साक्षात शिष्य, जो बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान है, ऐसे उद्धव जी ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं। मथुरा जब रहते हैं तब अचानक उद्धव जी का उस समय आगमन हो गया। देवकी मैया ने कहा, लल्ला तू भी कृष्ण के साथ आज भोजन करना। देखो उद्धव का यदि हम अर्थ करें तो उद्धव का मतलब क्या है? उद विष्णु तद विष्णु सद विष्णु कहा जाता है। तद सद उद ये तीन शब्द है। उद का मतलब भी विष्णु है, तद का मतलब भी विष्णु है और उद का मतलब भी विष्णु है। ये तीनों का अर्थ एक है। तीनों का अर्थ होता है भगवान विष्णु। सत का मतलब भी भगवान विष्णु, क्योंकि सत्यव्रतम सत्यवरम त्रिसत्य, भगवान जो नारायण है, भगवान कृष्ण है, ये सत्य है, सत्य स्वरूप है, इसलिए उनको सत्य नारायण कहा जाता है। उसका मतलब विष्णु के लिए जो प्रयास किया जाए उसको बोलते हैं उत्सव। उत्सव बोलते हैं। उत्सव काहे के लिए होता है? भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए है वही उत्सव है। नहीं तो भैया हर किसी चीज को उत्सव नहीं कहा जाता। यदि कहते हैं तो गलत कहते हैं। उत्सव केवल भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। और उद्धव का मतलब जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, जो भगवान की प्राप्ति के बाद हर समय प्रसन्न रहता है, जो खिलखिलाकर हंसता है, जिसको धव मतलब परमात्मा की प्राप्ति में सफलता हासिल हो चुकी हो, वो पारंगतता हो, जिसके जीवन
जीवन में भगवान को प्राप्त करने की जिसको पारंगतता हो उसी का नाम है उद्धव। उद्धव भगवान के सखा हैं। अब आज देवकी मैया ने भोजन बनाया, भोजन परोसा और कृष्ण और उद्धव दोनों को बुलाया। लल्ला आ जाओ बेटा, भोजन बन गई। भोजन परोसकर थाली उद्धव और कृष्ण दोनों के आगे टेबल में रख, दोनों आकर टेबल में गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण की नजर उस भोजन पर पड़ी, भगवान कृष्ण ने भोजन को देखा। भगवान कृष्ण का हृदय विगलित हो गया, आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी, अपने आप को संभाल नहीं पाए। दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण अपने कमरे में चले गए। रोते बिलखते कमरे में जाते हुए कृष्ण को जब देखा, उद्धव आश्चर्यचकित हो गए। देवकी मैया हिरकी भर कर रो गई। देवकी मैया ने उद्धव को कहा, बेटा क्या हो गया कृष्ण को, जाकर देख, पूछ हो गया, मेरे से ऐसे क्या बोलोगे? उसने मेरे द्वारा बनाया हुआ, पहली बार बना हुआ भोजन को क्यों ठुकरा दिया? जा बेटा तू जाकर पूछ ले। उद्धव दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण के द्वार के बाहर आए। दरवाजा खटखटाई। भगवान ने दरवाजा खोला और जैसे ही उद्धव भगवान कृष्ण के कमरे में गए, भगवान कृष्ण उद्धव के छाती से लिपट लिपट कर रोने लगे। उद्धव मेरी माँ को जाकर समझा दो, मेरे भोजन में कभी भी दूध न रखा करे, माखन न रखा करे, दही न रखा करे। मैं जब दूध माखन दही देखता हूँ ना, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आती है, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है। जब वृंदावन की याद आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मेरे भाव उमड़ उमड़ कर आते हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। मेरी माँ को जाकर समझा दो, जाओ जाकर समझाओ। इतना कहना था। उद्धव ने कहा, कृष्ण उन गांव की गंवार गोपियों के लिए तू अपनी असली माँ को इस प्रकार कष्ट पहुंचा रहा है। इतना कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव आज कहा सो कहा, आज के बाद कभी मेरी गोपियों के लिए ऐसे शब्द उच्चारण मत करना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा उद्धव कोई बात नहीं, तू परम ज्ञानी है ना, तू बड़ा बुद्धिमान है, गोपियां मेरी याद में वहां पर तड़प रही होंगी। उद्धव ऐसा काम कर, तू एक बार मेरा संदेश लेकर, मेरे पत्र लेकर एक बार वृंदावन चला जा, उन गोपियों को जाकर मेरा संदेश दे देना। जाएगा ना, ये ले, ये राधा को देना, ये पत्र मेरे बाबा को देना, ये पत्र ललिता को देना, ये पत्र चंपक लता को देना। एक एक गोपी का नाम लेकर कई सारे पत्र उद्धव के हाथ में पकड़ा दी भगवान ने। और उद्धव भगवान की आज्ञा को मानकर, पहले तो उद्धव को ये अहंकार आया कि मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा ब्रह्म ज्ञानी जब जाकर ब्रह्म का उपदेश करेगा, वेदांत का उपदेश करूंगा, वेदांत के सूत्र को बोलूंगा, वो बिना पढ़ी लिखी गोपियां क्या समझ पाएंगी। लेकिन कृष्ण मुझे भेज रहे हैं तो मुझे तो जाना ही हो। उद्धव वृंदावन जाने के लिए तैयार हो। और भगवान कृष्ण ने अपना रथ दिया है उद्धव को वृंदावन जाने के लिए। भगवान के रथ में सवार होकर उद्धव वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। जहां तक उद्धव जाते हुए दिख रहे हैं, तब तक भगवान टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जैसे ही दिखना बंद हुआ, भगवान अपने कमरे में आकर गोपियों की याद कर रहे हैं। उधर गोपियों की क्या दशा है। जब से भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, गोपियां हर समय कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करती हैं। वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानती, कृष्ण के अलावा और कुछ बोलती नहीं। ये जब दूध दही मक्खन बेचने के लिए बाजार में जाती हैं, तो उस समय भी ये गोपियां उस समय भी केवल और केवल कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो कहा करती है। ये नहीं कहती कि दही ले लो, दूध ले लो, वो तो माखन ले लो, ये नहीं कहती।
कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, इस प्रकार कहा करती हैं। अपने जीवन में कृष्ण के अलावा और कुछ भी मुंह से उच्चारण नहीं करती। ये गोपियां जब बाजार में जाकर दूध बेचती हैं, दही बेचती हैं, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो कहती हैं। वल्लभाचार्य जी ने उस गोपियों की महादशा को वर्णन किया। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत्र वृत्ति